नमस्कार किसान दोस्तों। देखिए किसान साथियों, अब जो है लगभग धान में कहीं कहीं पर बालियां निकलना स्टार्ट हो चुका है। ऐसी कौन सी खाद डाले किसान साथियों, ऐसी कौन सी इंसेक्टिसाइड डाले या कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमारे खेतों पे लग सकता है और हम इसे किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए किसान साथियों, अभी जो खेत में बाली निकल रहा है वो अवस्था में है, तो इसी टाइम हमें जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना होता है किसान साथियों। फर्टिलाइजर खाद तो जो वेजिटेबल ग्रोथ रहता है किसान साथियों उस टाइम डालते हैं, यानी कि किसान साथियों धान की 60 दिन की पहले जैसे खेत में आप रोपा लगाते हो किसान साथियों, कल्ले फुटने की समय होता है, उसे वेजिटेबल ग्रोथ कहते हैं किसान साथियों। उसके बाद जो आता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ये जो होता है किसान साथियों बाली निकलने के टाइम होता है, दाने बनने के टाइम होता है किसान साथियों, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कहा जाता है। बाली निकलना, बाली अच्छे से भराना, फूल निकलना किसान साथियों, ये जो आता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में आता है। तो इसी टाइम किसान साथियों, यानी कि साफ भाषा में बोले तो 60 दिन के बाद में किसान साथियों हमारे पौधे का केयर जो है बढ़ जाता है। तो इस टाइम ऐसी कौन सी फर्टिलाइजर खाद डाले किसान साथियों, ऐसी कौन सी न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना होता है किसान साथियों, उसी कारण से हमारे जो बाल है वो अच्छे लंबा चमकदार और वजनदार आता है किसान साथियों। तो इसी टाइम हमें सब चीज़ देखना रहता है, रोग को कंट्रोल करना रहता है, फर्टिलाइजर खाद देना रहता है किसान साथियों, कीट को कंट्रोल करना रहता है। और जो कीटों का अटैक होता है किसान साथियों खासकर 60 दिन की बाद ही सबसे ज़्यादा होता है। तो इस समय हमें कौन सी ऐसी कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए जो कि आप बोलोगे कि अभी लगा नहीं है तो हम अपने खेतों पर कीटनाशक का उपयोग नहीं करेंगे। तो देखिए किसान साथियों, अगर धान में बालियां निकलने स्टार्ट हो गया है तो कहीं ना कहीं आगे चलकर हमारी धान की फसल में कीट देखने को मिलेगा। तो आप जो है इस समय अच्छे इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें 60 से 65 दिन के बीच में किसान साथियों, जो कि प्रिवेंटिव हो, यानी कि रोग आने से पहले किसान साथियों सिस्टेमिक हो, रोग आने से पहले किसान साथियों रोग आने के बाद भी काम करे। इसके लिए किसान साथियों आप जैसे कि एम्प्लीगो के नाम से आता है उसका उपयोग कर सकते हो किसान साथियों, और जो है 505 के नाम से आता है किसान साथियों उसका भी उपयोग कर सकते हो। ये जो कीटनाशक होते हैं किसान साथियों बहुत अच्छे होते हैं और प्रिवेंटिव और कॉन्टैक्ट में भी आने पर किसान साथियों ये जो है सिस्टम में जाकर काम कर लेता है। दूसरी तरफ बात करें किसान साथियों तो रोग के बारे में, जैसे कि ब्लास्ट हो गया, हल्दी रोग हो गया किसान साथियों, बीपीएच हो गया किसान साथियों, तो ये जो है हमें किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों धान में बालियां निकलने के बाद भी ये रोग दिखाई देते हैं किसान साथियों, वायरस फंगस जो बोलते हैं दिखाई देते हैं, वो धान में बालियां निकलने के बाद ही आता है। ब्लास्ट हो गया किसान साथियों, शीत ब्लास्ट हो गया। तो इसके लिए जैसे कि हल्दी रोग के बारे में बात कर रहे थे, तो हल्दी रोग जो होता है किसान साथियों, अगर खेत में 60 दिन के बाद आप यूरिया छिड़काव करते हो तो आपकी खेत में 100% हल्दी रोग तो होगा ही होगा। इस समय किसान साथियों हम ऐसे चीज का उपयोग करें जो कि हल्दी रोग भी बचा सके, ब्लास्ट को भी बचा सके और लंबे टाइम तक काम कर सके। आप जो है प्रिवेंटिव और सिस्टमिक ऐसे फंगीसाइड का उपयोग कीजिएगा, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, ब्लू कॉपर हो गया किसान साथियों, ये जो होते हैं आप पहले से उपयोग करते हो किसान साथियों, तो आपके खेतों में दिक्कत नहीं होगा। अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं किसान साथियों, वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की। देखिए अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट नहीं होता है किसान साथियों, कहीं पर हमारी धान की बाली कम लंबी निकलती है और कहीं पर दूध का भराव अच्छे से नहीं होता है किसान साथियों, और धान जो फीका दिखाई देता है, वजनदार भी नहीं आता। तो इस टाइम क्या कीजिएगा, जैसे ही आपकी फसल 60 से 70 दिन के बीच की होती है तो आप जो है फास्फोरस का उपयोग जरूर कीजिए। अब देखिए किसान भाई तो ऐसे बोलते हैं कि हमने 60 दिन से पहले यूरिया, डीएपी, पोटास भर भर कर अपने खेतों में डाल चुके हैं, लेकिन इस समय हमें सबसे ज्यादा उपयोग होता है किसान साथियों फास्फोरस की। फास्फोरस की उपयोग इसलिए होता है किसान साथियों क्योंकि हमारी जो धान की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो, धान की जो बाली है अच्छी लंबी निकले किसान साथियों, और दूध का भराव अच्छे। तो इस टाइम किसान साथियों आप स्प्रे द्वारा दे सकते हो, जैसे कि NPK 05234, ये जो होता है किसान साथियों इसमें जो है 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% पोटास पाया जाता है किसान साथियों। तो आपको 1 एकड़ के लिए 1 से 1.5 किलो आपको ये लेना है किसान साथियों। इसके अलावा किसान साथियों आप बोरान का उपयोग कर सकते हैं। देखिए बोरान आपको कितने करना है, 1 एकड़ में 100 ग्राम ही उपयोग करना है किसान साथियों। बोरान का काम होता है किसान साथियों बाली जो फूल लगता है ना धान के धानों पे जो फूल लगता है किसान साथियों उसको अधिकतम मात्रा में लाता है किसान साथियों, और साथ में इसे फटने की कोई दिक्कत नहीं रहता है और चमकदार लाता है किसान साथियों। तो ये जो बोरान की बात कर रहे हैं किसान साथियों, अगर धान में बालियां लगभग सभी में निकल चुका है किसान साथियों तो इसका उपयोग बिल्कुल न कीजिएगा।
आप जो है इसे एनपीके के साथ मिलाकर मार सकते हो। हाँ, एक बात और किसान साथियों, अगर आपने जिंक का उपयोग नहीं किया है आगे या पीछे जो वेजिटेबल ग्रोथ आता है किसान साथियों उसमें, तो आप जिंक का उपयोग कर सकते हो। जो पानी में घुलनशील होता है किसान साथियों, वो 50 से 100 ग्राम आप इसी तीनों टेक्निकल को एक साथ मिलाकर मार सकते हो। देखिए किसान साथियों, इसके अलावा जैसे ही फसल 80 दिन की होती है, यानी कि धान की जो फसल है किसान साथियों 70 से 80 दिन की होती है, तो आप जो है सुबह की टाइम बिल्कुल ही स्प्रे ना कीजिएगा। 10 से 11 बजे के पहले बिल्कुल स्प्रे ना कीजिएगा। इस समय जो रहता है किसान साथियों, हमारी जो धान की फसल रहती है उसमें उमंग जो रहता है, मुंह फुला हुआ रहता है, निषेचन होता है किसान साथियों, तो इसी कारण से अगर स्प्रे कर देते हैं हल्दी रोग की संभावना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके अलावा किसान साथियों जो आप एनपीके 0050 जो आता है किसान साथियों उसको ले सकते हो। इसमें क्योंकि किसान साथियों पोटेशियम सल्फेट यानी कि पोटास के साथ में सल्फेट भी पाया जाता है सल्फेटम फॉर्म में। 1 से 1.5 किलो आप इसको ले सकते हो किसान साथियों। ये जो है रोग प्रतिरोध का काम करता है किसान साथियों, और सल्फर जो है फंगीसाइड का काम करता है किसान साथियों। और दाने के वजन जो है किसान साथियों पोटास और सल्फर की वजह से ही आता है किसान साथियों। तो आप जो है लास्ट में एनपीके 0050 का उपयोग भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये फंगीसाइड से भी लड़ने की क्षमता रखती है और रोग प्रतिरोध क्षमता में भी काम करता है। तो अगर इसी तरह की वीडियो पाना है किसान साथियों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।